नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव रामजी अंबेडकर की जयंती सिवान शहर में बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। सिवान नगर के गोपालगंज मोड़ स्थित उनकी प्रतिमा पर विद्यालय और अन्य राजनीतिक दलों के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में लोगों ने उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। महावीर विद्यालय विजयता के भैया बहनों प्रचार वाणीकांत झा सहित अनेक गणमान्य अतिथियों ने माल्यार्पण कर बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अवकाश प्राप्त प्रोफेसर रविंद्रनाथ पाठक ने दीप प्रज्वलित कर उपस्थित श्रोताओं को संबोधित किया तथा डॉक्टर अम्बेडकर के योगदान को याद किया। डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति पर जिले के सभी गणमान्य व्यक्तियों ने माल्यार्पण कर उनकी 131वीं जयंती को याद किया। इस अवसर पर महावीर सरस्वती विद्या मंदिर विजयता के भैया बहनों की एक मंडली अपने देश के नायक को पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। सिवान से राजेश पांडे की रिपोर्ट। माननीय संजय पांडे जी, कृपया आप भी आने का कष्ट करें। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बाबा भीमराव अम्बेडकर मर रहे, बाबा भीमराव अम्बेडकर मर रहे, संविधान निर्माता बाबा भीमराव अम्बेडकर मर रहे, बाबा साहब अमर रहे, संविधान निर्माता बाबा भीमराव अम्बेडकर मर रहे, बाबा साहब अमर रहे। सबका अभिनंदन करते हुए उनके प्रेरणास्पद जीवन से हम लोग कुछ ग्रहण कर सकते हैं और तब आपको लगेगा कि हर व्यक्ति के भीतर वो संभावना छिपी रहती है कि हर प्रकार की प्रतिकूलता में से निकलकर भारत अम्बेडकर की मूर्ति है। सभी लोग अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहते हैं। विद्यालय के निकलते हुए स्कूल में होने वाले भेदभाव, समाज में आने वाली स्थिति सबको झेलते हुए विश्व के प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों से इतनी अच्छी डिग्री और विविधता के रूप में इतिहास के साथ ही ये समझ आने की कोशिश की कि जो भारत की परंपरा में है कि कोई भी निरक्षर नास्ति नास्ति कूलम और योग्यों को उनका नास्ति योजना हमारा आप भी अपने पेट में से इतना बड़ा हो सकता है। ये बात ध्यान में रखने के लायक और इनको देखने में एक और है जिससे आपको ध्यान में आएगी कि इतिहास ने बताया है कि कोई भी समूह पीछे हो सकता है, लेकिन भारत के इतिहास को जब गौर से देखते हैं तो ये समूह पीछे हो सकता है, पीछा हो सकता है। वाल्मीकि ने किया था, उसके समूह को अपने शिक्षा पाने जाया करते थे। उसी तरह ध्यान में आएगा कि उस वर्ग को हमने पिछड़ा कर दिया जहाँ व्यासी का जन्म हुआ था। फिर आपको ध्यान, आज 14 अप्रैल है। भारत माता के सपूत देश रत्न
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का आज 131वीं जयंती है और हम सब लोग जयंती मना रहे हैं। यहाँ हम लोग इकट्ठे हुए हैं कि हम आज यहाँ इकट्ठा होकर के बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के व्यक्तित्व का, कृतित्व का और उनके संदेशों का हम उस पर बात करेंगे और हम सब लोग मिल करके शपथ लेंगे कि हम उनके बताए राहों पर चलें। हम जब तक उनके बताए राह पर नहीं चलेंगे तब तक बहुजन का कल्याण नहीं हो सकता है, समाज में समता नहीं आ सकती है। इसलिए हम लोग समाज में समता लाने के लिए और बहुजन के कल्याण के लिए आज हम लोग यहाँ जयंती में आए हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव वाले वर्ष में ये बात ध्यान देने के लायक है कि भारत के जीवन दृष्टि में कोई भी व्यक्ति छोटा नहीं होता है और हम ये मान के चलते हैं कि जिनको भी किसी गुलामी काल में छोटा बड़ा किया होगा, ये समाज को तोड़ने की कोशिश है और हर समाज के व्यक्ति प्रयत्नों से आगे बदल सकता है, बड़ा हो सकता है। ये करके कभी ऋषि वाल्मीकि ने भी दिखाया था, आज उनको हम लोग भले ऐतिहासिक कारणों से छोटा बड़ा जो कहते होंगे, सबसे बड़े ग्रंथ की रचना करने वाले महर्षि वेदव्यास ने भी दिखाया था। और फिर इसी काल में हम लोगों ने अपने देखा भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भी कि उन्होंने कितना बड़ा काम किया कि जो भारत की जीवन दृष्टि है कि सबको एक अवसर, सब में परमात्मा का अंश वर्तमान है, उसको एक प्रायोगिक रूप दिया, सबको एक वोट का अवसर देके एक बराबर सबको समान करने की कोशिश संविधान के माध्यम से कर दिया। बहुत बड़ा परिवर्तन है, इसलिए समाज को तोड़ने वाली साजिशें कम हुई। दूसरी बात भी ध्यान में आएगी, कई बार सरकारों ने भी संविधान के माध्यम से जो कुछ गलत करने का काम किया तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 370 का भी विरोध किया था और थोड़े दिन के बाद सरकार से भी वो दल से भी वापस चले गए। वो संधियों में समझौता नहीं करते थे। जब कभी भी धर्म परिवर्तन की भी बात आई तो उन्होंने विचार किया कि भारत में उत्पन्न धर्म जो सबके प्रति प्रेम भाव रखता होगा, जो कभी वर्गों में नहीं बांटने का काम करता है, उसको अंगीकार किया जाए। तो बहुत सारे विदेशी उत्पन्न धर्म के लोगों ने प्रयत्न किया था, लेकिन उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाकर और ये एक संदेश दिया कि भारत के राष्ट्रीय भाव को जागृत रखना चाहिए। ये इनके जीवन के संदेश समाज तक पहुंचने चाहिए। पर CBSE और विद्या भारती ने यह तय किया हमारे छोटे छोटे बच्चों को भी आज़ादी की लड़ाई में जो हमारे क्षेत्र में या इस तरह के स्वतंत्रता सेनानियों ने योगदान किया है, उनके बारे में प्रत्यक्ष उनके स्मारक पर, उनके घर पर, उनके समाज में ले जा करके और बच्चों को परिचित कराना और उनके जीवन से प्रेरणा लेकर के वह जीवन में आगे बढ़े, हमारा देश समरस, संपन्न और समृद्ध बने, इसका प्रयास हम लोग कर रहे हैं। धन्यवाद।